हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेज पर। आइए दोस्तों, जो अपना सामान्य ज्ञान है, ये है सामान्य ज्ञान भारत का। और दोस्तों, भारतीय भू आकृति और प्रदेश पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो भैया जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, शानदार जानदार, एग्जाम की दृष्टि से बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वनपाल, पीटीटी और वन रक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवार की या रीड की, तो भैया जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। और 30 क्वेश्चन विथ एडवांस्ड जानकारी, तो भैया क्लास होगी शानदार। आइएगा मेरे साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा आपसे ये जा रहा है, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? भारत में वो दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 सेवेज पर्वत या फिर कामेत। देखिए दोस्तों, पूर्ण रूप से देश में स्थित है, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो भैया ये उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर जिसे आप कह सकते हैं, क्या उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कह सकते हो, जिसका नाम है मेरे दोस्तों क्या? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लेना यहाँ से मेरे दोस्तों, एक गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? गढ़वाल हिमालय में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। देखिए, ये पूर्ण रूप से देश में स्थित है ना, वो नंदा देवी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वैसे K2 और इसे आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और कंचनजंगा जो है ना, ये नेपाल में भी विस्तृत है, इसलिए दोस्तों अपन नहीं कर रहे इसको। बाकी सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ये कंचनजंगा है, ध्यान रखियो, ठीक है। लेकिन फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? भारत का जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन कह लो या फिर दक्कन कह लो, दक्कन का पठार जो है मेरे दोस्तों, ये कौन सी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? दरारी उद्गार या फिर मुत उद्गार या फिर सुषुप्त उद्गार या केंद्रीय उद्गार? तो दोस्तों, ये उद्गार जो है ना, ये दरारी उद्गार से ये निर्मित हुआ पठार है भैया। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन था दूसरा भी। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न आता है कि देखिएगा, इंडिया लेवल का क्वेश्चन है भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ना, किस राज्य में स्थित है? एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, मैं आपसे बात करूं तो भैया राइट आंसर गुजरात होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा या फिर पंजाब। अरे भाई साहब, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये आफरी है मेरे दोस्तों, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैसे इसको शॉर्ट में ये भी नाम लिखा जाता है। तो भैया अपना राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, आफरी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आफरी कहाँ पर है? अरे भैया जोधपुर में है ना आफरी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, शानदार जानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वह है? पवन द्वारा, हवा द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है, चत्रशिला, इंसेज वर्ग, ज्यूकेन या स्तूप? देखिए, पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वो स्तूप नहीं है मेरे दोस्तों, क्या बाकी तीनों है? क्या बाकी तीनों है, स्तूप नहीं है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची है? इनमें से भारत की कौन सी छोटी जो है ना सबसे ऊंची है? इनमें से, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से, है ना दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची है? नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू या एवरेस्ट? देखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा हो जाएगा। वैसे मैं आपसे बात करूँ, ये कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम, क्या ध्यान दे देना, सिक्किम व नेपाल की सीमा पर ये छोटी है दोस्तों। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची छोटी है दोस्तों, ध्यान रखना। और पूर्णतः भारत की बात करें तो भैया वो अपनी नंदा देवी है, ध्यान रखियो, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। आइएगा, अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची छोटी कौन सी है दोस्तों? जल्दी बता दीजिएगा आंसर, फिर अपन आगे बढ़े क्योंकि क्वेश्चन बड़ा शानदार है।
कंचनजंगा, गॉर्डन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ऐसा नहीं पूछा कि भाई पूर्ण रूप से भारत में, या फिर ऐसा नहीं पूछा। कंचनजंगा दोस्तों ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। और गॉर्डन ऑस्टिन ये पहली चोटी है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉर्डन ऑस्टिन है। लगभग दोस्तों इसकी बात की जाए, ये 8611 मीटर की ऊंचाई पर है, मीटर की ऊंचाई पर है वैसे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा अपना राइट आंसर। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये तो विश्व की है सबसे ऊंची, ठीक है। नंदा देवी ये पूर्णतः भारत में है, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो K2 है ना, ये गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। अब ये K2 है ना, इसकी ऊंचाई मैंने आपको बता दी। और ये जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कौन से? काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है। काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है भैया, ध्यान रखना। आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप स्थित है, जल्दी से बता दीजिएगा। पंबन द्वीप जो है ना ये स्थित है दोस्तों, ये जल्दी बता दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में, जापान और कोरिया के बीच में, यूके व फ्रांस के बीच में, या फिर भारत और पाकिस्तान। पंबन द्वीप स्थित है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ये चीज़ ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं आगे, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर इंडिया लेवल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई गुरु शिखर जो है ना एक छोटी है, ये पश्चिमी घाट में, या माउंट आबू में, या महादेव पहाड़ियों में, या फिर मध्य हिमालय में। गुरु शिखर आप सभी जानते हैं सर, ये माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में, ठीक है। बोले सर माउंट आबू कहाँ पर है? भैया ये सिरोही में है अपने। किस में है? सिरोही में है, बिल्कुल। दोस्तों सिरोही कौन से संभाग में आता है, कौन बताएंगे? सिरोही कौन से संभाग में आता है? या फिर आपसे बोल दूं कि गुरु शिखर कौन से संभाग में आता है, तो भैया अपना हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाए। दोस्तों गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है, संतों का शिखर कहा जाता है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ठीक है। और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें, 1722 मीटर की कुल ऊंचाई है दोस्तों इसकी, ठीक है। लेकिन कई जो है यहाँ पर 1727 मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस मंदिर की भी ऊंचाई पर बना दत्तात्रेय भगवान का मंदिर जो है ना, उसकी ऊंचाई भी साथ में गिनी जाती है, इसलिए। बल्कि सही की बात की जाए 1722 मीटर ही है, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न, इसे गुरु माथा भी कहा जाता है दोस्तों, इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। नंबर 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की वास्तविक प्राचीनतम जो मोड़दार पर्वत श्रेणी जो है ना वो कौन सी है? हिमालय है, सतपुड़ा है, नीलगिरी या अरावली। मोड़दार और प्राचीनतम पूछा है। वलित दोस्तों वलित पर्वत श्रेणी है ये, और वर्तमान में अवशिष्ट भी है। तो भैया ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अरावली डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई राजस्थान में अरावली, देखिए गुजरात से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में उदयपुर और सिरोही से प्रवेश करती है, ठीक है सर। लेकिन कुल लंबाई की बात करें 692 कुल लंबाई दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है? बोले सर 692 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान, तो भैया 550 किलोमीटर है, ठीक है। 550 किलोमीटर और 692 कुल लंबाई है। राजस्थान 550 है, मतलब कि 80% ये जो है ना ये अपने केवल राजस्थान में चलती है दोस्तों, है स्थित है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और माउंट आबू जो है ना ये गुरु शिखर इसी अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध जो कश्मीर की घाटी है ना ये स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, या फिर चिनाब घाटी में, या फिर जोजिला और कारगिल के बीच में। भैया अपना ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तो ध्यान रखना, आसान सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है, या फिर मध्यम बिंदु है, या फिर मिलन बिंदु है? मेरे दोस्तों ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। क्वेश्चन किसी भी लेवल से पूछा जा सकता है। पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम या मिलन बिंदु है? तो संधि बिंदु है जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, या फिर अपना जो है
क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिएगा। बोले सर यहाँ पर हम राइट आंसर करेंगे सर नीलगिरी पहाड़ियाँ। जी बिल्कुल, नीलगिरी पहाड़ियाँ आप कर लीजिएगा, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। और वैसे मैं आपसे बात करूँ, जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट दोस्तों, पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ है ना, ये तमिलनाडु और एक अपना केरल और एक कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में फैलाव है इसका। तो ध्यान रखना नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमालय का अग्र भ्रंश स्थित है। हिमालय का जो आगे वाला जो भाग है ना, वो स्थित है शिवालिक तथा लघु हिमालय के मध्य, महान एवं ट्रांस हिमालय के मध्य, लघु एवं महान हिमालय के मध्य और शिवालिक एवं गिरिपद हिमालय के मध्य। राइट आंसर बताना है। हिमालय का अग्र भ्रंश स्थित है, तो प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, शिवालिक तथा गिरिपद मध्य के खंड के मध्य हो जाएगा राइट आंसर अपना। डी ऑप्शन को क्या करेंगे, सभी भाई बहन मिलकर लॉक करेंगे। निम्न देशों में से किस एक में बरेल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? इनमें से किस देश में बरेल पर्वत श्रृंखला स्थित है? बरेल पर्वत श्रृंखला, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या भारत? तो भैया ये कहाँ हो सकता है? ये अपने भारत में ही हो सकता है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल आसान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पूछा गया था शायद, ठीक है। और अब भी देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है? सरकार या मालाबार तट या कोंकण तट या फिर अपना गुजरात? तो भाई यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है? तो भैया गुजरात है। और दोस्तों सबसे जो अगर बात की जाए सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भाई गुजरात है। ध्यान रखियो बस ऐसी चीज़ों को, है ना। अगला प्रश्न, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से, चार नोका ईंट से, या फिर नीस से, या फिर अपने बलुआ पत्थर से? दोस्तों मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये सभी इसमें उपयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सर्वाधिक रूप से जो पाई जाती है जो चट्टान है यहाँ पर, वो किस रूप में पाई जाती है, किस पत्थर के रूप में पाई जाती है, वो आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो माउंट आबू जो है ना, केवल और केवल माउंट आबू जो है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? डी ऑप्शन को, बलुआ पत्थर। अब ये माउंट आबू कहाँ पर है? बोले सर सिरोही में है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान है। यहाँ पर एक नक्की झील है दोस्तों, जो कि माना जाता है कि देवताओं ने खोद कर बनाया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इसके बारे में, ये सबसे गहराई वाली झील है और सबसे ऊँची झील भी है। नक्की झील यहाँ पर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है कि मालाबार तट उदाहरण है। मालाबार तट उदाहरण है निमज्जित तट का, या डेल्टाई मैदान का, या उन्मज्जित तट का, या खादर प्रदेश का? मालाबार तट जो है ना मेरे दोस्तों, ये आपका दोस्तों एक बार देखना, मालाबार तट जो है ना ये किसका उदाहरण है? ये उन्मज्जित तट का उदाहरण है, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है? पूर्णतया उन्मज्जित है, इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात हुआ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए ये वापस क्वेश्चन यूँ लाया हूँ कि कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए आपका। पूर्णतया उन्मज्जित कौन सा है? गुजरात है। लेकिन मालाबार भी तो है इसका, मालाबार भी उन्मज्जित का ही है, उन्मज्जित प्रकार का ही है। लेकिन बात की जाए पूर्णतः तो भाई गुजरात तट है। ध्यान रखियो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं? दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं। कौन सी नदी के डेल्टा को कहते हैं भैया? मैदान को कहते हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। दोस्तों गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। ठीक है सर, तो अपना राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अपना कावेरी दोस्तों, है ना। कावेरी को आप दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं वैसे आप सभी, ठीक है। और ये कोडागू जिले से निकलती है दोस्तों। कौन से जिले से? कोडागू
जिले से निकलती है। बोले सर ये कोडागु जिला कौन से राज्य का है? तो भैया ये कर्नाटक राज्य का है कोडागु जिला, वहाँ से निकलती है ये, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है और ये आखिर मिलती है अपने बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइएगा मेरे साथ। राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की बात हो रही है भैया, दक्षिणी भारत की, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोदा बेटा, धूपगढ़, अन्नाई मुड़ी या फिर गुरु? देखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ना वो अन्नाई मुड़ी है। अन्ना मुड़ई को कह सकते हो या अन्ना मुड़ी कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉक। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। दोस्तों अगर बात करें, ये केरल में स्थित है। अन्ना मुड़ी कहाँ पर है? केरल में है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो कि केरल में स्थित है। ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बनेगा। देखिएगा, अन्नाई मुड़ी पर्वत शिखर स्थित है। अन्नाई मुड़ी पर्वत शिखर जो है ना स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है या फिर पालनी पहाड़ियों में स्थित है या अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है या फिर इलायची की पहाड़ियों में स्थित है? अन्नाई मुड़ी पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। कौन सी पहाड़ियों में? अन्नामलाई पहाड़ियों में। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बोले सर ये भैया केरल में है अपनी, ठीक है, और अन्नामुड़ी अन्नामलाई में, अन्नामुड़ी अन्नामलाई में स्थित है। भाई ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भाई धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? धौलागिरी जो पर्वत चोटी है ना, ये अपनी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में या नेपाल हिमालय में या फिर कुमायूं हिमालय में या फिर असम हिमालय में धौलागिरी पर्वत चोटी स्थित है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी पर्वत चोटी दोस्तों ये अपने नेपाल हिमालय में है। कौन से हिमालय में? नेपाल हिमालय में है। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान रखना कि एक धौलाधर नाम से एक पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, धौलाधर नाम से पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ पर स्थित? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो एनसीपी में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है भाई। ध्यान रखना, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। ओके सर, अगला प्रश्न है, पेंजिया नाम से दोस्तों ये है ना, ये है क्या? पेंजिया अगर ऐसे लिखा जाए तो भी क्या करना है, ऐसे लिखा जाए तो क्या करना है? पेंजिया क्या था या फिर क्या है दोस्तों? देखिए, एक पर्वत या एक स्थलखंड या एक महासागर या एक अभ्यारण्य। पेंजिया जो है ना एक स्थलखंड हुआ करता था। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्थलखंड। राइट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का स्थान बताया है? इनमें से किसने जो है हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया? महाकवि माघ, तुलसीदास या वाल्मीकि या महाकवि कालिदास? देखिए दोस्तों, किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया? तो ये अपना राइट आंसर हो गया जाएगा। रामायण किसने लिखी थी? बोले सर वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। तो भाई ये आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा में लिखी थी वैसे, ठीक है, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और हिमालय को पर्वतों का राजा कहा, देवताओं का निवास स्थान बताया। महाकवि कालिदास की बात करें, इन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम है ना, इस प्रकार के रघुवंशम, इस प्रकार के इनके लिखे गए हैं नाटक और ग्रंथ। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे अपन मिलके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखाएं भारत को दो भागों में बांटती है? इनमें से कौन सी अक्षांशीय रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त? निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा जो भारत को दो भागों में बांटती है? तो भैया ये कर्क रेखा बांटती है। क्या? कर्क रेखा। राजस्थान क्या अपने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है सर, लेकिन दोस्तों ये जो है ना भारत के बीचों बीच से, मध्य से होकर गुजरती है। इसका मतलब भारत को 2 खंडों में विभाजित करती है और सबसे नज़दीक में इसकी जो निकटतम राजधानी है वो है अगरतला। अगरतला सबसे निकटतम राजधानी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा बी ऑप्शन। लक्षद्वीप
समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है, यह आपको बताना है। लक्षद्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या फिर अपने हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक नहीं होगा, अरब सागर हो जाएगा राइट आंसर। जो भी भाई बने अरब सागर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी मिलके भाई बने। लोकटक झील जो है ना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये बता दीजिएगा आप लोग। लोकटक जो झील है ना किस राज्य में स्थित है? केरल में या उत्तराखंड में या फिर मणिपुर में या फिर अपने राजस्थान में? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या राजस्थान। तो भैया लोकटक जो झील है ना ये अपने मणिपुर में स्थित है। सही बोला ना, मणिपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। ये पूर्वी राजस्थान की, एक सेकेंड है ना, हाँ, ये पूर्वी राजस्थान आ रहा है, पूर्वी भारत की, ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है सर। ओके सर, ये चीज़ हो गई हमारे लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि भारत की एकमात्र ये तैरती हुई झील भी है, एकमात्र तैरती हुई झील भी, और इसमें यहाँ पर एक रामसर स्थल है। और दोस्तों उसी रामसर स्थल को राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। राष्ट्रीय पार्क या कह लो कि राष्ट्रीय पार्क है, उसको रामसर स्थल बनाया गया, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नाम से यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ एकमात्र, ये भी एक पार्क है दोस्तों जो रामसर स्थल भी है। अब ठीक है सर, ये क्वेश्चन अच्छा है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन शानदार था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? बंगाल का शोक, देखिए दोस्तों बंगाल का शोक, और दोस्तों असम का शोक कौन सा है? ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, तो देखिएगा निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो भाई गंडक नहीं होगा, सोन भी नहीं होगा, दामोदर भी नहीं होगा। दोस्तों जल परियोजना की बात करें ना, सबसे प्राचीन जल परियोजना 1948 से जिसका कार्य शुरू हुआ था, जो दामोदर घाटी परियोजना शुरू हुई थी दोस्तों, ये सबसे प्राचीन जल परियोजना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जब बात की जाए कि भाई बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है मेरे दोस्तों बंगाल का शोक। बंगाल का शोक पूछा है ना, सॉरी दोस्तों, बंगाल का शोक जो है ना ये दामोदर को ही कहा जाता है। सॉरी मैंने कोसी बता दिया, ये कोसी तो बिहार का शोक है साहब, बिहार का, बंगाल बिहार एक जैसे आगे, तो बिहार का शोक जो है ये कोसी है, और दामोदर जो है ये बंगाल का शोक है। तो ध्यान रखना डी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये दामोदर सबसे प्राचीन नदी घाटी भी परियोजना भी है, 1948 से इसका कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है साहब। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइएगा मेरे साथ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी घाटी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा या फिर लूनी? तो भाई अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? नर्मदा हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये बताना है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप या फिर कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्बू द्वीप हो जाएगा। ठीक है, जम्बू द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और अपन आज जो है ना मेरे दोस्तों 23 मिनट हुए, वैसे 24 मिनट हुए हैं, और 30 क्वेश्चन पढ़े हैं वैसे एडवांस में भी। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है ना मेरे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, बिल्कुल भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, या फिर अभी बताना है इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर आपको यहीं पे देना, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में जिसका उत्तर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना, लेकिन इसका यहीं पे
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या फिर 43%। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। कितने प्रतिशत भूभाग और मैदान का विस्तार है? तो 43% दोस्तों। कितना? 43। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आपके 30 में से कितने सही हुए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, लिपू लेक क्या है? बोले सर लिपू लेक दर्रा है। लिपू लेक क्या है? एक दर्रा है। वैसे ये दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। लिपू लेक दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में। ठीक है, और उम्मीद आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा मेरे दोस्तों। और अगर आप पहली बार हो चैनल पर तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सुबह 9 बजे की क्लास, रात्रि 9 बजे की क्लास, आज आपको 1-2 ज्ञान की बातें मिलने वाली है। एक ज्ञान की बात ज़रूर मिलेगी जो 6 बजे समथिंग देने की कोशिश करूँगा, तो इस ज़रूर देखिएगा, है ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।